नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा तो लगाया जाता है और जवानों के प्रति लगातार जोश भी भरा जाता है, लेकिन जब जमीनी हकीकत आती है तो कुछ और ही उसकी तस्वीरें नजर आती हैं, जहां जवानों को और शहीदों के परिवारों को लगातार भटकना पड़ता है अपनी समस्याओं को लेकर, और प्रशासन है कि सुनने का नाम नहीं लेता। आज ऐसा ही मामला बांदा आया है, जहां उनके कमांडेड ऑफिसर, जो शहीद जवान हैं, उनके कमांडेड ऑफिसर को यहां आना पड़ा उनके परिवार की समस्याओं को प्रशासन के सामने रखने के लिए। आइए पहले बात कर लेते हैं यहाँ ऑफिसर से, फिर आगे फिर से भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार, निरीक्षक ईडी उमेश कुमार सोनी, कोबरा कमांडो 204 बटालियन, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। सर, क्या मामला है पूरा, आज आपको यहाँ आना पड़ा प्रशासन के पास? दरअसल श्री वीर नारी नंदनी कुमारी, जिनके पति विकास कुमार, जो 10 फरवरी 2020 को शहीद हुए, उन्होंने अपने पैसे से मूर्ति का अनावरण किया। ये हमें एज ए गेस्ट मूर्ति अनावरण के लिए बुलाया। जब हम इनके घर में गए तो इनके घर में कुछ बेसिक समस्याएं जो कि नहीं होनी चाहिए, उस तरह की समस्याएं हमने देखी। जैसे इनके घर के छत में मात्र 6 फुट की दूरी पर 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन वायर जा रही है, जिससे इनके परिवार को हमेशा खतरा बना रहता है। दूसरा, चूंकि इन्होंने जहां का मूर्ति अनावरण किया है वो उनके खेत में है, जो कि मेन हाईवे से मात्र 200 मीटर की दूरी तक है। वहां तक यह रोड की मांग कर रहे हैं। प्लस जो इनका घर है वो हाईवे से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, वहां तक एक प्रॉपर रोड बन सके और घर के द्वार में शहीद विकास कुमार के नाम का एक द्वार बन सके। इसकी डिमांड के कारण हम यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, एएसपी महोदय, एसपी महोदय सबसे मिलने आए हैं। सर, क्या उनकी सुनी नहीं जा रही थी जो आप लोगों को आना पड़ा? देखिए, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि चूंकि हम 2 से 4 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, हमारे पुराने जिलाधिकारी महोदय जो हीरा लाल जी, जिन्होंने इस बात की सांत्वना दी थी कि हम द्वार का अनावरण करेंगे, उसके बाद भी ये कई बार यहाँ पे चक्कर लगा चुके हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं अपने कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से, कि उन्होंने हमें बताया है कि आप एक बार जाइए, वहाँ पे सब लोगों से मिलिए, अगर आपका काम नहीं होता तब आप हमें बताइए। बाकी यहाँ से हमें अभी तक पूरी सांत्वना मिली है कि जल्द से जल्द आपका काम कराया जाएगा। अब समय के अनुसार ही चीजें पता चल पाएंगी, कितने कम समय में इनका काम हो सकता है। सर, अगर यहाँ से नहीं होता तो क्या उच्च स्तरीय स्तर से भी होगा? अगर यहाँ से काम ना हो तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारीगण के संज्ञान में ये मामला लाएंगे, जिससे गृह मंत्रालय तक ये बात जा सकती है और उनका काम बहुत आसानी से हो सकता है। परंतु ये मामला इतना बड़ा नहीं है कि इतने ऊपर तक जाए। ये मामला एक छोटे से लामा विलेज के अंदर का है। इवन कि अगर इसमें ग्राम प्रधान और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हो गए तो ये काम मुझे लगता है कि मात्र 2 दिनों का है। और 4 साल बीत गए। थोड़ा सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, 4 साल बीत गए। देखिए, चूंकि हम भी सरकारी विभाग में हैं तो कभी कभी सरकारी विभाग में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि कुछ काम पेंडिंग रह जाते हैं, या कई बार इनकी समस्याएं जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि हम आए हैं, हम इनकी समस्या जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचाएंगे और उस काम को पूर्ण रूप से करवाने की कोशिश करेंगे। शहीद साथी की मदद के लिए ऑफिसर हैं, वो भी खड़ी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी है। क्या मामला है और कब से आपको जो है ये समस्या है? सर, ये मामला, हमारे हस्बैंड 10 फरवरी 2020 को शहीद हो गए थे नक्सली मुठभेड़ में। उसी समय प्रशासन ने घोषणा करी थी कि हम एक द्वार बनवाएंगे, स्मारक बनवाएंगे, वहां तक रोड बनवाएंगे, और तार गई थी तो उसके लिए बोलते किसको हटवा देंगे। उसके बाद हमने कई बार एप्लीकेशन दिए हैं, यहाँ डीएम कलेक्ट्रेट ऑफिस में दिए हैं, यहाँ तक कि 2 बार लखनऊ भी गई हूँ। यही बोला गया कि आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। बस हमें सिर्फ नौकरी मिली है, उसके बाद ना कोई काम हुआ है ना कुछ हुआ। फिर हमने अपने पैसों से मूर्ति का अनावरण करवा दिया है। आपने अनावरण अपने पैसों से कराया है? जी सर, हम अपने पैसों से करवाया है और हम चाहते हैं कि वहाँ तक रोड बन जाए बस, और तार हट जाए। नहीं करवाएगी तो हम तो अपने पैसे से वो भी करा लेंगे। कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुन रहा तो नहीं सुनेगा तो हम तो अपने पैसों से करवाएंगे, क्योंकि हमारा आदमी है तो हम तो करवाएंगे ही ना। सर, अपने पैसों से मूर्ति का अनावरण कराना पड़ा? देखिए, चूंकि इनको मूर्ति के लिए सरकार के द्वारा बताया गया था कि जल्द से जल्द बनाया जाएगा, वो किसी कारणवश नहीं हो पाया है।
तो उसके लिए भी हम अपने उच्च स्तर पर बात करेंगे। और उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है कि क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि ये यहाँ की लोकल सरकार का मसला है। बाकी अगर हम कहें कि इन्होंने जो भी अपना खर्चा किया है, अगर हमारी तरफ से होगा तो सरकार उसको वहन कर सकती है, तो करने की कोशिश करेगी।